वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है अजय परमार और हम बात कर रहे हैं एक्सेस की। एक्सेस का वीडियो एमएस एक्सेस हिंदी प्लेलिस्ट में देखना ना भूलिएगा। सीधा यहीं से जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। आज एक्सेस के वीडियो में क्या स्पेशल करने वाला हूँ, हम करने वाले हैं, हमने प्राइमरी कीज की बात की थी लास्ट टाइम। आज हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था कि अगर आपको डेटा ऐड और इंसर्ट करना हो तो एक्सेस में आप बिना एक्सेस वीबीए प्रोग्रामिंग के कर सकते हैं। एक्सेल में ये नहीं होता है, उसमें आपको वीबीएस के फॉर्म बनाने पड़ते हैं। हालांकि एक्सेल में भी ऑप्शन होता है बट वो ऑप्शन इतना अच्छा नहीं होता है, उसमें मज़ा नहीं आता है। एक्सेस के फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या करना है, आप टेबल सेलेक्ट करें, जैसे ये टेबल है, और ऊपर क्रिएट में जाएं और फॉर्म पे क्लिक कर दें। फॉर्म डिज़ाइन पे नहीं आप क्लिक करेंगे, फॉर्म पे करेंगे। फॉर्म डिज़ाइन के बारे में भी बात करेंगे। तो जब आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आइए एक फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। इस फॉर्म को हम देख सकते हैं जब आप यहाँ व्यू पे जाएंगे। फॉर्म व्यू पे 3 पार्ट्स हैं, लेआउट, डिज़ाइन। फॉर्म व्यू क्या होता है, इस पे बात कर रहे हैं। फॉर्म व्यू जो एक्चुअल में यूज़र को दिखेगा, ये ठीक है। इसमें ये हेडर्स हैं आपके, ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, और नीचे आपको दिख रहा होगा, इसको कहते हैं नेविगेशन पेन। यहाँ से आप आगे पीछे जा सकते हैं, ये देखिए, देख रहे हैं आप, राइट, आगे पीछे जा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्म व्यू होता है। फॉर्म के 2 और व्यू होते हैं, डिज़ाइन व्यू और लेआउट व्यू, ठीक है। अगर आप लेआउट व्यू में जाएंगे तो लेआउट व्यू जो है वो आपको ये एक तरह का, ये प्रॉपर व्यू नहीं है बट ये आपको ये बता रहा है कि आपका फॉर्म कैसे दिखने वाला है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं अगर इसमें कुछ चेंजेस कर दूं तो फॉर्म मेरा कैसा दिखेगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे, जैसे देखिए, मैं इनकी विड्थ और हाइट कम ज़्यादा कर सकता हूँ। अगर आपको इनकी हाइट और विड्थ बढ़ानी है तो आप सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आप इस फॉर्म को जैसे आगे पीछे भी कर सकते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपको ये बता देता है लेआउट व्यू कि आपका फॉर्म कैसा दिखने वाला है। मैं इसको पर्सनली ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। मैं मोस्टली डिज़ाइन में ही, सारे डिज़ाइन में ही काम करते हैं, बट लेआउट व्यू भी होता है, कैसा दिखने वाला है वो। डिज़ाइन में क्या होता है, जब आप डिज़ाइन व्यू में जाते हैं तो टोटली पिक्चर चेंज हो जाती है, ये देखिए, ठीक है। ये डिज़ाइन है और इसमें हम इनको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अभी हमें इसमें, जैसे आपने देखा, जब मैं इसको होम टैब पे व्यू करता हूँ तो मैं इनको स्क्रॉल कर सकता हूँ यहाँ से, ये देखिए, राइट, स्क्रॉल कर सकता हूँ आगे पीछे। यूज़र को आप ये फॉर्म दे सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें ऐड डिलीट बटन बनाने हो तो मुझे इसके डिज़ाइन व्यू में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हम इसकी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। तो जब आप डिज़ाइन व्यू करते हैं तो एक्सेस में ये थोड़ा सा घबराहट होती है फर्स्ट टाइम कि यार ये कैसा सा विंडो है, राइट। ये देखिए, इसमें क्या होता है, एक ये फॉर्म का फुटर है कि नीचे आपको कुछ लेके आना हो, और ऊपर है फॉर्म का हेडर, ये देखिए हेडर, और बीच में होता है आपका फॉर्म। तो जब आप इसको व्यू करते हैं तो ये देखिए, ऊपर आपको हेडर दिख रहा है, ठीक है। नीचे जो आपका फुटर है वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी हमने उसको क्रिएट नहीं किया है। मतलब अगर मैं इसको कलर करूंगा तो दिख जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले ये डेमो देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म में आ रहा है। हमें ये डिलीट करना हो तो आप डिज़ाइन में जाएं, आप इसको थोड़ा सा, आपको इसका भी आइडिया दे देता हूँ ना, फॉर्म डिज़ाइनिंग का। तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। देखिए, मैंने ये सिलेक्ट किया, मैंने ये सिलेक्ट किया, डिलीट हो गया, ठीक है। अब आप इसको सिलेक्ट करें, जैसे यहाँ क्लिक करें, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म हेडर आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये आपका सिलेक्ट नहीं हुआ। मैं यहाँ दोबारा क्लिक करता हूँ, ये हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो नया नया स्टूडेंट होता है वो क्लिक करने से नहीं समझेगा, उसको कन्फ्यूजन रहेगी क्या सिलेक्ट हुआ है। तो आपको क्या करना है, जैसे हमारे एक्सेल वीबीए में होता है, आपको याद होगा, प्रॉपर्टीज़ पे हम जाते हैं। जब भी हम कोई मॉड्यूल लिखते हैं, उसको रीनेम करना हो, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। आपको एक्सेस में भी प्रॉपर्टी शीट मिलेगा डिज़ाइन टैब के अंदर। तो इसको हमेशा ऑन रखना है, इसके बिना किसी का गुजारा नहीं है। अब आप जिस पे क्लिक करेंगे वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये देखिए, ये है डिटेल। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये देखिए फॉर्म हेडर। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये देखिए, इसने पूरा फॉर्म सेलेक्ट कर दिया बेसिकली है। तो एक फॉर्म के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वो सब आप यहाँ चेक कर सकते हैं। देखिए, फॉर्म है, उसके बाद फॉर्म फुटर है, हेडर है, लेबल 3, लेबल 6। ये लेबल 6 क्या है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, देखिए हाईलाइट कर दिया। तो ये तो नाम है, बाय डिफ़ॉल्ट उसने जनरेट किए हैं। और उसी हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये देखिए, ये एम्प्लॉय आईडी है, ये फर्स्ट नेम है, ये सारे हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अगर मुझे हेडर को कलर करना है तो मैं इसको क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ फॉर्म हेडर आ गया, और ऊपर आप होम टैब में जाके इसको कलर दे सकते हैं। जैसे मैं इसको कलर दे देता हूँ, ये वाला ऑरेंज, ये देखिए। अगर आप इसको व्यू करेंगे तो ये देखिए कलर आ गया,
सिंपल। डिज़ाइनिंग के ऊपर और बात करेंगे क्योंकि डिज़ाइनिंग में बड़े स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती हैं, डिटेल में करेंगे। अभी हमें क्या करना है, हमें इसमें ऐड बटन डालना है कि हम अगर कोई डेटा ऐड करना चाहें तो क्या हम वो ऐड कर सकते हैं। या लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं डिलीट से। तो डिलीट आपको तो प्रोग्रामिंग आती नहीं है, तो आप कैसे करेंगे। ऊपर डिज़ाइन में हमारे पास यहाँ पे कमांड बटन होता है, ये देखिए बटन, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ कर दें। ठीक है, अगर आप अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपको अपना जो लेफ़्ट साइड वाला जैसे हम ड्रैग करते हैं वो प्रेस करते हैं, जो लैपटॉप की वो करनी पड़ेगी, उसको प्रेस करके रखना पड़ेगा और फिर माउस से आप इसको आगे पीछे साइज़ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं इसको छोड़ता हूँ ऐसे। जैसे आप इसको छोड़ेंगे एक्सेस पॉपअप दे देगा। आप कोई भी एक्सेस का वर्जन यूज़ कर रहे हो, 2007, 10, 13, 16, ऑफिस 365 या 19, सब में ऐसा ही होगा। बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, इसमें हमें क्या करना है, रिकॉर्ड ऑपरेशंस में जाना है और आप यहाँ पे डिलीट रिकॉर्ड सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट करें। नेक्स्ट के बाद आपको इसका आइकन रखना है तो आइकन रख लें। अगर आपको इसको टेक्स्ट में करना है तो ये देखिए टेक्स्ट में दिखा देगा, तो हम इसको टेक्स्ट में रखेंगे, नेक्स्ट करेंगे। कमांड का नाम आपको देना, आप दे सकते हैं, यहीं पे दे सकते हैं, नहीं देना है तो फिनिश कर दें, कोई बात नहीं, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये बटन आपका डिलीट बन के आ जाएगा। अब इसको हमें देखना है, क्रॉस चेक करना है, तो हम व्यू में जाएंगे, फॉर्म व्यू में। ठीक है, और ये आपका डिलीट बटन बन गया। ठीक है, अब जब मैं इस पर डिलीट पे क्लिक करूंगा, ये अपने आप जो भी रिकॉर्ड यहाँ पे आपने उस टाइम सेलेक्ट किया होगा वो डिलीट कर देगा। जैसे आप कहते हैं, हम आगे चलते हैं नेविगेशन से, ये लेट्स से हमें ये अजय VBA डिलीट करना है, तो आप ये सिलेक्शन है, आप इसको डिलीट कर दें। यू आर अबाउट टू डिलीट वन रिकॉर्ड। ठीक है, मैं कई बार इसको रैकेट भी बोल देता हूँ, यस कर दीजिए। अब वो आपका डिलीट हो गया होगा, ये देखिए अब सिर्फ 3 ही हमारे पास रिकॉर्ड्स रह गए हैं। और अगर आप अपने टेबल में भी जाएंगे वहाँ से वो हट चुका होगा, ये देखिए अजय यहाँ पे नहीं है। इसमें आपने कोई प्रोग्रामिंग यूज़ नहीं की है, ये बहुत सिंपल है, राइट। उसी तरीके से अगर हमें ऐड बनाना हो, दोबारा से डिज़ाइन में जाएंगे, अपना कमांड बटन सेलेक्ट करेंगे, ये बटन, ठीक है, बटन कहते हैं इसको वैसे, तो इसको आप ऐसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब हमें क्या करना है, ऐड न्यू रिकॉर्ड, तो आप इसको नेक्स्ट करें और यहाँ पे हम इसको टेक्स्ट कर लेते हैं और हम नेक्स्ट, अभी इसका मैं नाम नहीं दूंगा, मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ, ये ऐड हो गया। ठीक है, अब हम फॉर्म में दोबारा जाएंगे, आप चाहें तो डायरेक्ट व्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं, आपको इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ जाएं और ये देखिए ऐड रिकॉर्ड हो गया। तो जब मैं इसको ऐड रिकॉर्ड पे जब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए मैं आ गया यहाँ पे और मैंने कहा 99 एम्प्लॉय ID और सुरेश और डिपार्टमेंट MIS, लेट्स से मैंने एंट्री डाली, मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड हो गया होगा वो। ठीक है, तो ऐड रिकॉर्ड क्या करता है, हमेशा आपको ब्लैंक पेज पे ले जाता है अगर आप ब्लैंक पे नहीं हो। अभी जैसे मैं ऑलरेडी ब्लैंक पे हूँ तो नेचुरली मैं ऐड नहीं करूँगा, कॉमन सेंस है, राइट। मैं इसमें सिर्फ एम्प्लॉय ID लिखूंगा, जैसे 98 और यहाँ पे हम लिख देते हैं टेस्ट और डिपार्टमेंट MIS। तो अब आप इसको ऐड करेंगे, आप ऐड कर सकते हैं। अगर मान के चले हम किसी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में कुछ देख रहे हैं और आपको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए सबसे पहले आप इस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये सीधा आपको ब्लैंक शीट पे ले जाएगा, ब्लैंक रिकॉर्ड पे ले जाएगा और आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और नेचुरली आप इनके फॉर्म्स के जब डिज़ाइन में जाएंगे तो डिलीट और ऐड जो है वो हम कुछ इस तरह से बनाएंगे कि ज़्यादा बढ़िया हो, मतलब वो आपका जैसे बॉटम में एक के साथ एक हम इनको यहाँ पे इस तरीके से फिट कर सकते हैं और ये आपका फॉर्म तैयार हो गया। अब ये तो छोटा सा फॉर्म है, फॉर्म जितना मर्जी बड़ा हो, आपने कुछ किया ही नहीं, आपने समझा अगर इस पूरे प्रोसेस को, आपने टेबल सेलेक्ट किया और उसी पे फॉर्म बना दिया क्रिएट में जाके। ठीक है, क्रिएट में आप उसने अपने आप आपके सारे हेडर्स जनरेट कर दिए। तो कोई भी आप टेबल लेंगे फॉर्म उसका अपने आप बन जाता है। जैसे सपोज ये मेरा एक टेबल है, ठीक है, अगर मैं इस पर फॉर्म बनाना चाहूँ तो मैं फॉर्म बना सकता हूँ, ये देखिए, राइट। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा कुछ डिफरेंट व्यू है, ये क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट देखिए आपका ये फॉर्म के सारे, अगर आप इस फॉर्म को व्यू करना चाहें तो ये फॉर्म के आपके मोबाइल नंबर, मोबाइल टू ऑक्यूपेशन सब कुछ आ गया और नीचे डेटा व्यू भी आ गया, ये भी आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। तो मेरा मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट सारी की सारी फील्ड्स आपकी जनरेट हो जाती है। तो उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इस पर प्रैक्टिस करें, कमेंट सेक्शन में कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।